हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कि इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड की नंबर 1 लैंग्वेज कैसे बनी और क्यों इंग्लिश लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। दोस्तों, अगर आज आपको कैरियर बनाना हो, अच्छे कंपनी में नौकरी करना हो या फिर इंडिया से बाहर निकल कर किसी और फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना हो या जॉब करना हो, आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ज़रूरी कहें या मजबूरी कहें, यह आपकी चॉइस है, लेकिन इंग्लिश तो आना ही चाहिए आपको। इवन जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं और जब हम देखते हैं कि वो हमसे कहीं बेहतर इंग्लिश बोल रहे हैं, फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से ये फील होता है कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं। हम तो अपने आप को इन्फीरियर वाली फीलिंग आ जाती है कि हम उनसे इन्फीरियर हैं, हम उनसे बैकवर्ड हैं। दोस्तों, आप में से कितने लोगों को ये फीलिंग आती है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को भी यह फीलिंग आती है। लेकिन दोस्तों, यह एक सच्चाई है कि जब हम देखते हैं कि हमसे कोई अच्छा इंग्लिश बोल रहा है तो हमें तो ये फीलिंग आती है कि देखो यार, वो कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, उसकी इंग्लिश तो फर्राटेदार है, वो तो अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश बोल रहा है। तो हम लोगों को ये फीलिंग आता है देखकर। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज क्या हमेशा से ग्लोबल लैंग्वेज था? क्या इंडिया में भी हमेशा से इंग्लिश लैंग्वेज इसी तरीके से मतलब पॉपुलर था? तो दोस्तों, इसका आंसर है शायद नहीं। और हम इस वीडियो में समझेंगे भी कि इसका आंसर नो क्यों है। और क्या ग्लोबल लैंग्वेज था इंग्लिश? तो इसका भी आंसर है नहीं, ग्लोबल लैंग्वेज नहीं था। तो दोस्तों, इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज कैसे बना और आज वर्ल्ड में नंबर 1 लैंग्वेज इंग्लिश कैसे बना? दुनिया में हजारों लैंग्वेज है, हिंदी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, पर्शियन है, उर्दू है, लेकिन इंग्लिश ही क्यों बना और दुनिया का नंबर 1 लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज? ठीक है, तो इस इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बाकी लैंग्वेज को कैसे पीछे छोड़ दिया, इसकी कहानी हम लोग आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं आज से 500 साल पहले। ठीक है दोस्तों, तो 500 साल पहले शायद दुनिया का ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं रहा होगा और इंडिया में भी नहीं बोला जाता होगा। तो फिर ये पूरा जो सिचुएशन है ये कैसे बदला? तो दोस्तों, आज से अगर हम 500 साल पहले की बात करें तो इंग्लिश सिर्फ इंग्लैंड में बोली जाती थी। जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के निवासी थे, वही इंग्लिश बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे इंग्लैंड की जो साम्राज्य है, जो एम्पायर था, वो फैलता गया, साथ साथ इंग्लिश भी फैलता गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक वक्त पे धरती के 1/3 भाग पे अंग्रेज़ों का शासन था और वो कहते थे कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त तो होता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से लेके अफ्रीका, सभी जगहों पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो कहीं शाम होता था, तो कहीं सुबह, तो कहीं रात, यानी कि कहीं ना कहीं दिन तो जरूर होता था। तो ऐसा इसलिए कहते थे वो लोग कि द सन नेवर सेट्स, यानी कि कभी सूर्यास्त नहीं होता है। खैर, आज अलग बात है कि आज सभी मुल्क जो हैं वो आज़ाद हो चुके हैं और सभी का जो है वो आज कोई गुलाम नहीं है ब्रिटेन का। लेकिन दोस्तों, साम्राज्य फैलने के साथ साथ अंग्रेजी कैसे फैला? तो दोस्तों, जिन देशों को भी अंग्रेज थे, उन्होंने जिन देशों को भी गुलाम बनाया, जहाँ पे भी उनका शासन था, वहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को इंग्लिश सिखाया। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने इंग्लिश क्यों सिखाया? तो दोस्तों, उनको वहाँ पे अगर शासन कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का देख रेख के लिए उनको कुछ लोग तो चाहिए। अब सभी जगह पे वो अंग्रेज को तो नहीं वहाँ पे बैठा सकते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या ही नहीं उतनी थी। मतलब जितने एरिया पे वो राज करते थे, ऐसा संभव ही नहीं था कि सभी जगह एडमिनिस्ट्रेशन में इंग्लैंड के ही लोग हों, क्योंकि उस तरीके से तो फिर इंग्लैंड ही खाली हो जाता। अगर सारे लोग वहाँ के अलग अलग कॉलोनीज में चले जाते तो फिर तो इंग्लैंड में रहने वाला कोई नहीं बचता। और दोस्तों, आज बेशक मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हो चुका है। अगर हमें इंग्लैंड जाना है तो हम 7 से 8 घंटे में, 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज से 300-400 साल पहले ये सिचुएशन नहीं था। तब 4-4, 5-5 महीने लग जाते थे नाव से आने में। तो ये भी संभव नहीं था
कि इंग्लैंड के सभी लोग अलग अलग जगहों पे जाके वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें। तो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए वो लोकल लोगों को ही लेते थे। अब कुछ मुट्ठी भर लोगों को लेते थे और उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते थे और फिर वो लोग बाकी लोगों को इंग्लिश सिखाते थे। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया वहाँ पे इंग्लिश फैलता गया। अब क्योंकि दोस्तों एक कारण ये भी था कि उस वक्त अगर आपको जॉब चाहिए था तो आप क्योंकि अंग्रेज़ों के आप गुलाम हैं, तो जॉब अगर उनके अंडर में चाहिए तो आपको इंग्लिश बोलना तो आना चाहिए। तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने सिखाया और वो जो कुछ मुट्ठी भर लोग थे उन्होंने बाकी जनसंख्या को इंग्लिश उन्होंने सिखाया। और दोस्तों आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि एक वक्त पे हम भी गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और अगर आज इंडिया में इंग्लिश अगर है तो अंग्रेज़ों का ही देन है। और दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि क्या अगर इंग्लिश को इंडिया से सेपरेट किया जा सकता है। अगर मोदी जी कल अनाउंस कर दे कि कल से इंग्लिश पे बैन लगा दिया जा रहा है, अब कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा, तो क्या दोस्तों आप मतलब ये संभव मानते हैं कि ये संभव भी है कि अंग्रेजी को और इंडिया को अब अलग किया जा सकता है? यहाँ पे तो अब हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है। इवन जो हमारे घर में अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कार्टून को देखते हैं टीवी पे, उन लोगों को भी इंग्लिश बोलने आता है। अगर जो छोटे बच्चे हैं क्लास में जाना होता है तो वो लोग बोलते हैं मैम मे आई कम इन, मतलब वो हिंदी अब नहीं बोल पाते हैं कि मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन वो मैम मे आई कम इन आसानी से बोल लेते हैं। तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो हमारे कंट्री में किस तरीके से रस बस गया है। और यही हालत जो है बाकी मुल्कों का भी है जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया है। तो दोस्तों इंग्लिश के प्रचार प्रसार में जो अंग्रेज़ थे उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिन देशों पे भी उन्होंने शासन किया वहाँ पे इंग्लिश को उन्होंने स्थापित कर दिया। अब उन सभी देशों से इंडिया की तरह ही इंग्लिश को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों दूसरा देश है जिसकी वजह से इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा फैला, वो है अमेरिका। स्टार्टिंग तो इंग्लैंड ने किया कि जहाँ जहाँ उसका राज हुआ वहाँ पे इंग्लिश फैलता गया। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि इंग्लिश कैसे फैला, कि कुछ लोगों को उन्होंने सिखाया ताकि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके, और कुछ मुट्ठी भर लोगों ने फिर जो बाकी बची जनसंख्या है उन्हें इंग्लिश उन्होंने सिखा दिया। और जो भी पढ़ाई लिखाई होता था, जो बुक्स छपते थे वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही छपते थे। तो इस तरीके से इंग्लिश फैल गया। अब हम लोग दोस्तों आते हैं थोड़े से मॉडर्न टाइम में। अब मैं बात करने वाला हूँ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे उनकी इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और अगर उस वक्त कोई एक देश था जिसकी इकॉनमी अच्छी थी, जिसकी जो देश अच्छे से प्रगति के रास्ते पे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसका नाम था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वहाँ पे भी अंग्रेजी ही बोला जाता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि वहाँ क्यों बोला जाता है, तो एक वक्त पे यूएसए भी अंग्रेज के गुलाम थे, यानी कि वहाँ पे भी अंग्रेज़ों का ही शासन था। फ़र्क बस इतना है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली और जो अमेरिका है उनको आज़ादी बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन वहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज ही बोला जाता था। तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एकमात्र ऐसा देश था जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, डेवलप हो रहा था, और वो देश था यूएस, और उसी का डोमिनेंस था। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है समझना कि जिस देश का डोमिनेंस होगा, बाकी देश अगर किसी एक देश पे निर्भर हैं तो उस देश का जो कल्चर है, उस देश का जो लैंग्वेज है, उस देश का जो आप कह सकते हैं कि पहनावा है, खाना है, वही फेमस होगा। अब आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर इंग्लैंड के जगह हमारा देश भारत अगर पूरे दुनिया पे राज करता, ठीक है, तो अगर हम भी अगर 1/3 हिस्से पे राज करते तो वहाँ पे हम लोगों को हिंदी सिखाते, तो आज इंग्लिश के जगह शायद हिंदी जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने हिंदी को इतने अच्छे तरीके से फैला दिया होता कि आज सभी जगह हिंदी ही बोला जा रहा होता। और क्योंकि हम सुपीरियर होते तो हमारा कल्चर जो है वो हर जगह अपनाया जाता। तो ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड का भी हुआ कि वो एक टाइम पे सुपीरियर थे तो उन्होंने अपने कल्चर को फैलाया, अपने लैंग्वेज को फैलाया। फिर बारी आता है यूएसए का। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप के जितने भी देश थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी, तो एक देश था यूएसए और उसका कल्चर उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उन्होंने भी इंग्लिश को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया। दोस्तों फिर बात हम लोग करेंगे अब सन 1980-90 के पास, जिसको कहा जाता है टेक्नोलॉजी का टाइम। उस वक्त यूएसए ने काफ़ी ज़्यादा प्रगति किया टेक्नोलॉजी के मामले में,
और चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये जितनी भी कंपनियां हैं वो सभी यूएसए से हैं। और दोस्तों ये कौन सी लैंग्वेज में बनाई गई, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही बनाई गई है। तो क्योंकि यूएसए जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है, ठीक है, वो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो वहीं की है, तो एक तरीके से उन्होंने भी अंग्रेजी के प्रचार प्रसार में और ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया। यानी कि जिस काम को इंग्लैंड ने वर्ल्ड वॉर तक संभाला था, उसके बाद से उस काम को यूएसए आगे लेकर बढ़ा। और क्योंकि आज भी उन्हीं का डोमिनेंस है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएस का ही डोमिनेंस रहा है, तो ये बहुत आसान है समझना कि जिस देश का डोमिनेंस रहता है उसी देश के आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज, उसी के फेस्टिवल, उसी के फूड, सब लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये भी एक सच्चाई है। आज हम बहुत से ऐसे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं या हम बहुत से ड्रेस पहनते हैं, मतलब बहुत से हमारे जो हैबिट है वो इंडिया का नहीं था, वो हम लोग इंग्लैंड या जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके हम प्रभाव में आके, इन्फ्लुएंस में आके हम लोग उस चीज़ को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको सुपीरियर मानते हैं। तो आज के टाइम में क्योंकि यूएसए सुपीरियर है तो उसने इंग्लिश का प्रचार प्रसार किया, और जितने भी टेक्नोलॉजी आए, जितने वेबसाइट बने, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये सभी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनकर आया। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा प्रचार प्रसार हुआ। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया हो कि इंग्लिश जो है वो किस तरीके से फैला, और ऐसा नहीं था कि इंग्लिश हमेशा से ग्लोबल लैंग्वेज था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। शायद अगर अंग्रेज पूरे दुनिया पे राज नहीं करते, उसकी जगह अगर जर्मनी राज करता या फ्रांस राज करता, तो शायद आज ग्लोबल लैंग्वेज फ्रेंच होता या जर्मन होता। या अगर हमारा देश इंडिया जो है अगर वो राज करता पूरे दुनिया पे, तो शायद आज ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो हिंदी होता। और अगर फेसबुक, यूट्यूब, ये सभी को अगर हमने बनाया होता और ये सब यहाँ जितने भी वेबसाइट्स होते वो अगर हिंदी में होते, तो शायद आज जो है वो दुनिया के बाकी मुल्कों के लोग जो हैं उन्हें हिंदी सीखना उनके लिए मजबूरी होता, उनके लिए ज़रूरी होता। और अगर हम इतने डेवलप होते तो फिर दुनिया के अलग अलग देशों के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते, हमारे यहाँ जॉब करने आते। खैर अभी ये सिचुएशन नहीं है, बट ऐसा हो, ऐसा हम सभी लोग चाहते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश कैसे फैला, कैसे ग्लोबल लैंग्वेज बना, और कैसे कुछ लोगों द्वारा बोले जाने वाला जो लैंग्वेज था वो 500 सालों में आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाला लैंग्वेज बन चुका है। तो ये थी पूरी इंग्लिश की कहानी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें।